रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। उम्र उसकी लगभग 12-13 साल की थी। घर में माँ बाप, 2 छोटे भाई बहन और बूढ़ी दादी थी। परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतीहर मजदूर थे और रोजाना काम मिल भी जाए तो मुश्किल से घर का चूल्हा जलता। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके कुछ पैसे जोड़ती। रामू सोच रहा था कि फिर भी त्योहारों का खर्चा उठाना बड़ा भारी पड़ता। दिवाली आने वाली थी। गांव में हर तरफ रौनक थी। बाजार में मिठाइयां सज रही थी, रंग बिरंगी लाइटें जल रही थी और पटाखों की दुकानों पर भीड़ लगी थी। रामू भी देखता था कि उसके उम्र के बच्चे अपने पिता से पटाखे दिलवा रहे हैं, कोई अनार, कोई फुलझड़ी, कोई बम। लेकिन रामू के घर में तो यह सब सपना ही था। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, इस बार पटाखे मत मांगना, घर की हालत तू जानता है। रामू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में कसक रह गई। अगले दिन वह कस्बे की गली में घूम रहा था। देखा कि एक बूढ़ा आदमी पटाखों का ठेला लगाए बैठा था। बहुत कम लोग उसके पास आ रहे थे। बच्चे बड़ी दुकानों से पटाखे खरीदना पसंद कर रहे थे। रामू आगे बढ़ा और धीरे से बोला, चाचा, ये सब पटाखे कहाँ से लाए? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये मैं खुद छोटे शहर से लाता हूँ। बेचकर जो थोड़ा बहुत बचता है उसी से घर चलता है। रामू सोच में पड़ गया। उसे लगा कि अगर वो पटाखे बेचने का काम करे तो घर में दिवाली मनाने के लिए कुछ पैसे जुटा सकता है। रामू ने माँ से बात की। माँ बोली, बेटा, पैसे कहाँ से लाएगा पटाखे खरीदने के लिए? रामू ने कहा, माँ, मैं पिछले महीने जो मजदूरी में 500 रुपए कमाया था उसे संभाल कर रखा है। माँ पहले तो डर गई कि पटाखे तो बहुत खतरनाक भी होते हैं, लेकिन रामू की जिद देखकर उसने हामी भर दी। रामू ने उस बूढ़े पटाखे वाले से थोड़े पटाखे उधार पर ले लिए और तय किया कि बेचेगा और शाम तक हिसाब चुकाएगा। शुरू में कोई उसके पास पटाखे लेने नहीं आता। सब कहते, ये बच्चा पटाखे बेच रहा है, इसमें दम नहीं होगा। रामू परेशान हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और बोला, देखो, मैं पटाखे जलाकर दिखाता हूँ। मेरे पटाखे बड़े दुकानों वाले पटाखों से अच्छे हैं। उसने एक अनार जलाया। सच में वह खूब ऊंचा चमका और रंग बिरंगी रोशनी फैली। बच्चे खुश हो गए। बच्चे धीरे धीरे पटाखे खरीदने लगे। दिन भर की मेहनत के बाद रामू ने सारे पटाखे बेच डाले। उसे 100 रुपए का मुनाफा हुआ। उस 100 रुपए से उसने घर के लिए थोड़ी मिठाई खरीदी, मिट्टी के दिए लिए और माँ को कुछ पैसे दे दिए। जब रात हुई और आसमान रोशनी से जगमगा उठा, तब रामू ने अपने भाई बहन के हाथ में छोटी छोटी फुलझड़ियां थमा दी। उनकी आंखों में चमक देखकर रामू का दिल भर आया। रामू ने उस दिन समझा कि दिवाली सिर्फ महंगे पटाखों या सजावट से नहीं होती। असली दिवाली तो तब होती है जब हम मेहनत से कुछ कमाएं, दूसरों को खुशी दें और अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान देखें। गरीब पटाखे वाले रामू की दिवाली छोटी थी, लेकिन उसमें सच्ची चमक थी। उसकी मेहनत और जज्बे ने यह साबित कर दिया कि खुशी पैसों से नहीं बल्कि दिल से बनाई जाती है।